नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति में तमाम तरीके के जो मुलाकात होती है, चिट्ठियां हैं, उन सब का एक संदेश बड़ा व्यापक होता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जब मणिपुर में वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन न देने को लेकर के चिट्ठी जारी की, तो इसके भी अब व्यापक संदेश के रूप में देखे जा रहे हैं। और यह संदेश बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जदयू द्वारा भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि आज एक अजीब नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। इसमें मणिपुर में यह सामने आया कि मणिपुर में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की और उस चिट्ठी में यह बताया गया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करती है और वहां जो जदयू के एकमात्र विधायक हैं, वे विधायक विपक्षी दलों के साथ ही बैठते रहेंगे। और इसके बाद खलबली की किस्म की मच गई। स्थिति हुई कि आनन फानन में जदयू की ओर से अपने मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष को अनुशासनहीनता के आरोप में हटा भी दिया गया, यानी कि पदमुक्त कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह सब किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। दरअसल ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सियासी जानकारों की अगर हम माने तो बिहार में इस वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और करीब 10 महीने बाद होने वाले चुनाव के पहले अभी से ही तमाम सियासी दल और गठबंधन अपने अपने लिए मुफीद रास्ते तलाशने को लेकर के प्रयासरत हैं। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल है और जदयू तो लगातार कई वजहों से सुर्खियों में है। दरअसल अगर आप याद करें तो पिछले करीब 1 महीने में ही कई किस्म के बयानबाजियों का दौर चला, जिसमें नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने यहां तक कहा कि उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उनकी तमाम गलतियां हम माफ कर देंगे। बार बार ये बातें सामने आई कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से पलटने की तैयारी कर रहे हों। हालांकि इन सब से अलग जो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ आने की जो अटकलबाजियां हैं उनसे लेकर के इनकार भी किया। लेकिन वहीं तीसरी ओर लालू यादव की ही बेटी मीसा भारती ने बार बार यह कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों तो भाई की भांति हैं, चाचा अगर हमारे साथ आते हैं तो ये दोनों लालू यादव और नीतीश कुमार आंखों आंखों में ही इशारों इशारों में ही बातें करके सब कुछ तय कर लेते हैं। तो इन अटकलबाजियों के बीच जब अचानक से जनता दल यूनाइटेड का मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन न देने को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्ष बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले एक ये बड़ा सवाल है कि इस बार नीतीश की पार्टी जदयू बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल अगर आप बिहार में नीतीश कुमार की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो इसके लिए पहले आपको विधानसभा चुनाव 2020 को याद करना होगा। उस चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश और भाजपा ने चुनाव मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन तब यह देखने को मिला था कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका दिया था और नीतीश की पार्टी के जहां जहां उम्मीदवार थे उन तमाम जगहों पर लोजपा के उम्मीदवार उतारे गए और माना गया कि इसी कारण से बड़े स्तर पर एनडीए के वोटों का बिखराव हुआ और वह वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण जदयू को आना था, वह समर्थन वाला वोट लोजपा के खाते में चला गया और नतीजा रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी केवल 43 विधायकों वाली पार्टी बनकर सिमट गई। और उसके बाद अलग अलग किस्म से भले ही नीतीश कुमार बिहार में लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हों, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के ये बातें बार बार आते रही कि नीतीश कुमार और जदयू आज भी 2020 वाला जख्म भूले नहीं है। तो ऐसे में अब 2025 में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव है। संभव है कि कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर बार्गेन वाली स्थिति इस बार नीतीश और भाजपा में हो सकती है। जैसे बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। 243 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, इन दोनों को लेकर के बार बार ये बातें सामने आती हैं। जदयू के कई नेता हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीटों का बंटवारा होगा वह सम्मानजनक होगा और बराबरी वाला होगा। यानी कि जदयू यह मानती है कि उनके लिए उतनी सीटें तो चाहिए ही जितनी सीटों पर यदि बिहार में भाजपा चुनाव लड़े। तो इन स्थितियों को
कैसे लागू किया जाएगा। उसके लिए तभी स्थिति बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी पर अभी से नीतीश कुमार की पार्टी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके कायम करने में सफल हो। तो ऐसे में अब जब मणिपुर में भाजपा की सरकार को समर्थन न देने वाली चिट्ठी जारी की गई है और उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी वर्ष 2022 में इंडिया गठबंधन में गई, फिर वो एनडीए से नाता तोड़ा गया, अलग अलग वजह रहे, और इन सबको दिखाते हुए बातें बताई गई है कि आज भी हम विपक्ष में ही मणिपुर में बैठेंगे। तो एक तरीके से सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार की रणनीति का ही यह हिस्सा है कि वो बिहार के लिए भी भाजपा को से संदेश सख्त रूप से दे रहे हैं कि जैसे हम मणिपुर में आपसे अलग होने को लेकर के अभी अपनी चिट्ठी जारी किए हैं, तो बिहार के लिए भी हमारे पास तमाम किस्म के विकल्प खुले हैं, और अगर सीटों के बंटवारे के समय किसी प्रकार की तूतू मैमे वाली स्थिति हुई, हमें अगर पीछे धकेला गया, हमें अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली, और उन सीटों पर जिन्हें लेकर के कि हम लगातार अपने पक्ष में दावा करते रहे हैं, अगर वे सीटें हमारे पक्ष में नहीं आई, तो हम अलग रास्ते भी अख्तियार कर सकते हैं, और संभवतः उसी के एक संकेत के तौर पर इस चिट्ठी को माना जा रहा है। और सियासत में जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम किस्म की जो चाहे चिट्ठियां हों, मुलाकातें हों और बयान हों, इन सब के एक बड़े ही दूरगामी निहितार्थ होते हैं। तो उन्हीं निहितार्थों में नीतीश कुमार की पार्टी का मणिपुर में जो स्टैंड आया है, उसका बिहार में एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, और यह असर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए भाजपा से सीटों के बार्गेन करने की स्थिति में एक बड़े भाई की भूमिका वाली स्थिति में खुद को लाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो बिहार की सियासत में आगे आने वाले दिनों में भाजपा और जदयू में खासकर और क्या क्या देखने को मिलेगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।